नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से स्वच्छता, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बनकर जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करने समेत कई योजनाओं की देंगे सौगात। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, इस बार पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य सरकार ने जनता का खोया भरोसा, बदलाव का मन बना चुकी है जनता। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड में करेगी चुनावी शंखनाद। रांची के बिजुपाड़ा से शुरू होगा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे इसे अपनी आदत में शामिल करें। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की सराहना की जिन्होंने इस मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। देश के हर हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रयास देश के हर कोने में होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को मेगा वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे पूरे समाज के लिए आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं, जो वास्तव में प्रेरणादायक हैं। एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इनोवेशन की मदद से संताली को नई पहचान दिलाने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है। संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातीय समुदाय के लोग बोलते हैं। संथाली भाषा की ऑनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मयूरभंज में रहने वाले श्रीमान रामजीत टूडू एक अभियान चला रहे हैं। रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देश भर के अनेक स्थानों की तरह रांची के आरा केरम गांव में भी लोगों ने सामूहिक रूप से देखा और सुना। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने आरा केरम गांव के ग्रामीणों की उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि गांव नशा मुक्त हो, प्रदेश नशा मुक्त हो और देश नशा मुक्त हो, और इसीलिए आरा केरम को प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार चर्चा में लाए कि देश को एक संदेश जाए। जब मन की बात में बोलते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है 140 करोड़ देशवासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। 17 विभागों की भागीदारी से यह योजना देश भर के 63,000 आदिवासी बहुल गांवों में संचालित होगी। झारखंड में इस योजना के तहत भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय समाज के प्रमुख लोगों से भी संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। श्री पासवान ने आज बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किस किस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे यह राज्य कमेटी तय करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।
हम लोग आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये दोनों विषय गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं या अकेले हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ये बातचीत हो रही है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक ये तमाम बातें तय कर दी जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार ने जनता के भरोसे को खो दिया है और प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। श्री मरांडी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की वापसी होगी। उन्होंने भाजपा के परिवर्तन यात्रा को सफल और प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। 81 में से 74 विधानसभा से यात्रा पूरा हो चुका है। 16-17 लाख लोग उस यात्रा में शामिल हुए। बारिश के बावजूद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हम लोगों की आशा से, उम्मीद से कहीं अधिक सफलता इस यात्रा को। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा होता है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जान रही है। प्रदेश कांग्रेस आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर चुनावी शंखनाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि कल रांची में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री तिर्की ने बताया कि रांची जिले के बिजुपाड़ा से विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा। 2 अक्टूबर को जो स्वतंत्रता सेनानी शोमा भगत के जो प्रतिमा है बिजुपाड़ा में, वहाँ पर उसका माल्यार्पण किया जाएगा और चुनाव का अभियान बिगुल फूंका जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि राजद झारखंड में विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। श्री सिद्दीकी ने आज पलामू में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे में सामाजिक न्याय के प्रभाव वाले इलाकों में पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि राजद का इंडी गठबंधन के साथ अटूट रिश्ता है। पिछले 1 सितंबर से जारी राष्ट्रीय पोषण माह का कल रांची में समापन होगा, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। इस दौरान देश भर में स्थित 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा, LED स्क्रीन और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य पोषण सामग्री और प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा में सुधार करना है। इस मौके पर मिशन पोषण को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। झारखंड समेत देश भर में पोषण माह के दौरान लगभग 12 करोड़ गतिविधियां आयोजित की गई। स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों का रांची स्थित राज्य निर्वाचन कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक प्रक्रिया के लिए तैयार उचित मापदंड एवं दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। मौके पर प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करने और उनका अनुपालन करने के प्रति सजग किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से स्वच्छता, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा बनकर जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग की धरती से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करने समेत कई योजनाओं की देंगे सौगात। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, इस बार पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य सरकार ने जनता का खोया भरोसा, बदलाव का मन बना चुकी है जनता। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड में करेगी चुनावी शंखनाद। रांची के बिजुपाड़ा से शुरू होगा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।